हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लैश ऑफ क्लैंस में अगस्त मंथ के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट आ चुका है, क्लैश ऑफ कार्ड्स। और इस इवेंट में हमें नॉर्मल तरीके से सिर्फ अटैक करके रिवर्स नहीं लेने हैं। इस बार हमें कार्ड्स कलेक्ट करने हैं, डुप्लीकेट कार्ड्स को ट्रेड करना है, डिफरेंट कलेक्शन कंप्लीट करनी है और उसके बदले में अमेजिंग रिवार्ड्स अनलॉक करने हैं। और सबसे अच्छी बात, इस इवेंट में हम फ्री प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे रिवार्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लैश ऑफ क्लैंस इवेंट का A to Z कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ। हम देखेंगे इवेंट कैसे काम करता है, कार्ड्स कैसे मिलेंगे, फ्री में कितने पैक्स मिल सकते हैं, डुप्लीकेट कार्ड्स क्या करना है, क्लैन मेंबर्स के साथ ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेडर का यूज़ क्या है, कलेक्शंस कंप्लीट करने पर क्या मिलेगा, कौन से रिवार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको इवेंट में कार्ड्स कैसे कलेक्ट करने चाहिए ताकि मैक्सिमम रिवार्ड्स मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। लेट्स गो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरी ये क्लैश ऑफ क्लैंस कार्ड इवेंट है क्या। जैसे रियल लाइफ में हम ट्रेडिंग कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह क्लैश ऑफ क्लैंस में हम अलग अलग क्लैश ग्रुप और कैरेक्टर्स के कार्ड कलेक्ट करने हैं। आपको अलग अलग कार्ड्स मिलेंगे और इन कार्ड्स की अपनी रेयरिटी और कलेक्शन वैल्यू होगी। आपका मेन गोल है जितने ज़्यादा अलग अलग कार्ड्स कलेक्ट कर सकते हो उतने कलेक्ट करो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कलेक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे आपको डिफरेंट माइलस्टोन पर रिवार्ड मिलते जाएंगे। और अगर किसी कार्ड के आपके पास मल्टीपल कॉपीज आ जाती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह उस इवेंट का सबसे मज़ेदार पार्ट है, ट्रेडिंग। आप अपने डुप्लीकेट कार्ड्स को क्लैनमेट्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हो और जिस कार्ड की आपको ज़रूरत है उसे मांग कर सकते हो। इसलिए अगर आपको शुरुआत में कोई कार्ड बार बार मिल रहा है तो उससे बेकार मत समझना। हो सकता है वही कार्ड बाद में आपके किसी क्लैनमेट के लिए बहुत वैल्यूएबल हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कार्ड्स मिलेंगे कहाँ से। इस इवेंट में कार्ड्स पाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। सबसे बेसिक तरीका है कार्ड हंट। इस इवेंट दौरान बैटल्स कलेक्ट करने से आपको कार्ड पैक्स मिल सकते हैं। मतलब आप नॉर्मल क्लैश और क्लैश ऑफ क्लैंस गेम प्ले करते हो तो कार्ड्स कलेक्ट कर सकते हो। इनके अलावा फ्री रिवार्ड ट्रैक में भी कार्ड पैक्स मिलते हैं। ट्रेडर के थ्रू भी डेट पर फ्री कार्ड पैक्स मिलते हैं। इसके अलावा इवेंट के दौरान अलग अलग टास्क और एक्टिविटीज़ से भी कार्ड्स मिलने के चांसेस है। और एक इम्पोर्टेंट बात, हर पैक को इमीडिएटली ओपन करके सिर्फ एक्साइटमेंट में आगे मत बढ़ जाना। पहले आप अपनी कलेक्शन देखो, कौन से कार्ड्स मिसिंग है, कौन से कार्ड डुप्लीकेट है और आपको आपके क्लैनमेट्स के पास कौन से कार्ड्स है, क्योंकि इस इवेंट का पूरा फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप कलेक्ट ट्रेड दोनों प्रॉपर्ली करोगे। अब बात करते हैं डुप्लीकेट कार्ड्स की। मान लो आपको एक कार्ड मिलता है जो आपके पास पहले से है, तो नेचुरली आप सोचोगे अब इसका क्या फ़ायदा, लेकिन यह कार्ड ट्रेडिंग में काम आएगा। आप अपने डुप्लीकेट कार्ड को क्लैनमेट के साथ ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेरे पास गोलेम की एक्स्ट्रा कार्ड है, लेकिन मुझे आइस गोलेम चाहिए। अगर मेरे क्लैनमेट के पास आइस गोलेम एक्स्ट्रा है तो और उसे गोलेम चाहिए, तो अब हम दोनों कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी इवेंट में सिर्फ लक इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका क्लैन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आप एक्टिव क्लैन में हो तो अपने क्लैनमेट के साथ कार्ड एक्सचेंज जरूर करो। और अगर क्लैन में लोग रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं तो कलेक्शन कंप्लीट करना काफ़ी आसान हो सकता है।
अब देखते हैं ट्रेडिंग कैसे काम करती है। सबसे पहले अपनी क्लैश ऑफ क्लैंस कलेक्शन ओपन करो। वहाँ आपको आपके कलेक्टेड कार्ड्स दिखाई देंगे। अगर आपके पास डुप्लीकेट कार्ड है तो आप उससे ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास कौन सा कार्ड एक्स्ट्रा है और आपको कौन सा कार्ड चाहिए। फिर क्लैनमेट्स के साथ ट्रेड कंप्लीट किया जा सकता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ये कि आपको सिर्फ रैंडम पैक्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। मान लो आपके पास 10 अलग अलग कार्ड है और उनमें से 3 कार्ड्स डुप्लीकेट है। अगर आप इन डुप्लीकेट्स को सही तरीके से ट्रेड करते हो तो आप उन मिसिंग कार्ड्स को प्राप्त कर सकते हो जो आपकी कलेक्शन कंप्लीट करने में मदद करेंगे। इसलिए मेरी एडवाइस है डुप्लीकेट कार्ड्स को जल्दी वेस्ट मत करना। पहले अपने क्लैन में पूछो कि किसके पास कौन सा कार्ड एक्स्ट्रा है और फिर ट्रेडिंग करो। आप चाहो तो क्लैन चैट में सिंपल मैसेज डाल सकते हो, हैव गोलेम और नीड आइस गोलेम या कुछ भी और है तो कोई आर्चर है या विजार्ड, तो उससे ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, रिवार्ड्स। क्लैश ऑफ क्लैंस इवेंट में आपकी कलेक्शन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। कार्ड्स कलेक्ट करने और कलेक्शन कंप्लीट करने पर आपको डिफरेंट रिवार्ड्स मिल सकते हैं। इन रिवार्ड में रिसोर्सेज और मैजिक आइटम्स और दूसरे यूजफुल रिवार्ड्स शामिल है और सबसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स में लेजेंडरी चेस्ट भी शामिल है। तो अगर आपका गोल सिर्फ कार्ड कलेक्ट करना है बल्कि कार्ड कलेक्ट करना नहीं बल्कि मैजिक रिवार्ड से लेना है तो आपको अपनी कलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। और इवेंट में कलेक्शन माइलस्टोन भी है। जैसे जैसे आपके कलेक्टेड कार्ड्स की संख्या बढ़ जाएगी आप एडिशनल रिवार्ड्स अनलॉक कर सकते हो। इसलिए शुरुआत से ही एक स्ट्रेटजी रखो, रैंडम कार्ड्स कलेक्ट करने के बजाय मिसिंग कार्ड पर फोकस करो और जहाँ पॉसिबल हो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करो। अब आता है वो रिवार्ड जिसके लिए बहुत सारे प्लेयर एक्साइटेड है। इवेंट प्रोग्रेशन में आगे जाकर महंगा एनिम फ्यूरी प्रिंस स्किन को अनलॉक करने का मौका है। हाँ गाइस, एक और फ्री कॉस्मेटिक रिवार्ड्स। अगर आप स्किन्स कलेक्ट करना पसंद करते हो तो इस इवेंट को इग्नोर बिल्कुल मत करना। खासकर फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए ऐसे फ्री कॉस्मेटिक्स काफ़ी वैल्यूबल होते हैं। और अगर आपको ये स्किन चाहिए तो इवेंट को आखिरी दोनों के लिए मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप शुरू से कार्ड्स कलेक्ट करते हो डेली अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करोगे और क्लैन ट्रेडिंग का फ़ायदा उठाओगे तो आपके पास कलेक्शन कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम रहेगा। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी बताता हूँ। अगर आप F2P प्लेयर हो तो आपको ये 5 चीज़ें करनी है। नंबर 1, डेली बैटल्स करो। इवेंट के दौरान अवेलेबल कार्ड हंट अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। नंबर 2, फ्री ट्रैक पूरा करो। अगर फ्री ट्रैक में कार्ड पैक्स अवेलेबल है तो उन्हें ज़रूर कलेक्ट करो। नंबर 3, क्लैन ट्रेडिंग का मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अगर आपके पास डुप्लीकेट कार्ड्स है उन्हें ट्रेड करो। नंबर 4, मिसिंग कार्ड्स पर फोकस करो। सिर्फ डुप्लीकेट कार्ड्स कलेक्ट करते रहने से कलेक्शन कंप्लीट नहीं होगी, आपको मिसिंग कार्ड चाहिए। नंबर 5, इवेंट के आखिरी दिन का वेट मत करो। अगर आप लास्ट डे तक वेट करोगे तो शायद आपके पास रिक्वायर्ड कार्ड ट्रेड करने का टाइम ही नहीं रहेगा। उसके लिए जितना जल्दी कलेक्शन बिल्ड करोगे उतना अच्छा। अब कुछ मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, डुप्लीकेट कार्ड देखकर तुरंत उसे इग्नोर मत करो। वो किसी दूसरे प्लेयर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। मिस्टेक नंबर 2, क्लैनमेट्स से ट्रेडिंग नहीं करना। उस इवेंट में ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 3, इवेंट को लास्ट वीक तक इग्नोर करना, फिर मिसिंग कार्ड्स कंप्लीट करना मुश्किल हो सकता है। मिस्टेक नंबर 4, सिर्फ एक कार्ड के पीछे पूरा फोकस करना।
पहले अपनी पूरी कलेक्शन को देखो और फिर डिसाइड करो कि कौन से कार्ड्स मिसिंग है। मिस्टेक नंबर 5, लाइक इवेंट रिवार्ड्स को प्रॉपरली चेक नहीं करना। हर माइलस्टोन पर क्या रिवार्ड मिल रहा है उसे ज़रूर देखो ताकि आपको पता रहे कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। सो फाइनल स्ट्रेटेजी, तो अगर मैं आपको पूरे इवेंट को एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ, कलेक्ट करो, चेक डुप्लीकेट्स, ट्रेड, कंप्लीट कलेक्शंस एंड क्लेम रिवार्ड्स, बस यही पूरा फॉर्मूला है। और अगर आपके पास एक्टिव क्लैन है तो इस इवेंट का फ़ायदा और भी ज़्यादा हो सकता है। आप अपने क्लैन मेट्स के साथ मिलकर एक दूसरे की मिसिंग कार्ड कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए आज ही क्लैन चैट में अपने रिवार्ड कार्ड्स, अपने कार्ड्स शेयर करना शुरू कर दो। तो ये था क्लैश ऑफ क्लैंस का क्लैश ऑफ कार्ड्स इवेंट का कंप्लीट गाइड। अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट में बताओ आपके पास सभी कौन कौन से कार्ड है और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास कौन सा कार्ड डुप्लीकेट है और कौन सा कार्ड चाहिए। हो सकता है आपके कमेंट देखकर कोई दूसरा प्लेयर आपके साथ ट्रेड कर दे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैंस की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट, इवेंट्स, रिवार्ड्स और स्ट्रेटजी में आपको लगातार बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्लैशिंग। थैंक यू।